पीपल्स पार्टी के बगैर ये हुकूमत चल नहीं सकती। ये कनाल का मामला हम कहते हैं कि हमारे लिए जीने मरने का मामला, नहीं बना सकते, वो नहीं बनाने देंगे। हम हर हद तक जाएंगे सिंध के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वफाक में मेरा हिस्सा है। वफाक 4 इकाइयों पे मुश्तमिल है। सिंध सूबा एक बड़ा स्टेक होल्डर है, बाकी 2 सूबे भी इसके खिलाफ है। जो भी पानी का प्रोजेक्ट बनेगा अनलेस कंसेंसस हो सूबों में, वो नहीं बनेगा। पीपल्स पार्टी एक ताकत है और हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर ये वफाकी हुकूमत चल नहीं सकती। हमारे पास इसे गिराने की ताकत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाक को धमकी। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, कैनाल्स का मामला सिंध के लिए जीने मरने का मसला है। सदर जरदारी ने मीटिंग में किसी कैनाल की मंजूरी नहीं दी थी। वज़ीर आज़म इस मामले को ख़त्म करने के लिए ऐलान करें कि वफाक इस मंसूबे की हिमायत नहीं करेगी। अगर वज़ीर आज़म ऐलान नहीं भी करते तो हम सिंध के अवाम के साथ हैं। दहशतगर्दी का मामला अफगान हुकूमत के सामने उठाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में सूबों में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत हर कोई एक सफ़े पर है। सूबों की मशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। सूबाई सतह पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट मुकम्मल फ़ाल करना ज़रूरी है। दहशतगर्दी पर सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान से आगे और कोई चीज़ नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तफाक़ राय के लिए जब भी जहाँ से भी कोशिश होगी उसका खैर मकदम करेंगे। कौमी इशूज़ पर इत्तफाक़ राय कौमी ज़रूरत है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी फ़ौज की पुश्त पर है। हमला था दहशतगर्दों का डीजी खान के इलाके के अंदर। इस पे जो 2 दहशतगर्द हैं वो मारे गए। 20 से 25 लोग थे दहशतगर्द जिन्होंने इस चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया। ये दहशतगर्द हैं। ये जो अब जो 2 दहशतगर्द इसमें मारे भी गए, उनके जख्मी दहशतगर्द जो हैं वो अपनी लाशें उठा के भागे। डीजी खान में दहशतगर्दों का 31वां हमला था। पंजाब पुलिस ने हमला नाकाम बनाकर 2 दहशतगर्दों को हलाक किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में पुलिस को दहशतगर्दी के खिलाफ वसाइल फराहम किए गए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन को खुद मॉनिटर करती रहीं। पंजाब में CTD का इदारा बहुत अच्छा अपना काम कर रहा है। मौसा शरीफ खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर चौकी लखानी पर खवारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक लखानी चेक पोस्ट पर 20 से 25 दहशतगर्दों ने चारों अतराफ से हमला किया। मार्टर गोलों, रॉकेट लॉन्चर्स, स्नाइपर समेत जदीद असलहा इस्तेमाल किया गया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। कोयटा के लखपास के मकाम पर खुदकुश धमाका। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाका बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के धरने के करीब हुआ, जिसमें खुदकुश हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ाया। धमाके में अख्तर मैंगल और दीगर रहनुमा महफूज रहे। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद का कहना है कि धरने के शुरका सरदार अख्तर मैंगल और BNP की तमाम सियासी क़यादत महफूज है। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर आ गया। कल बरोज़ इतवार ईद उल फित्र होगी। सऊदी अरब में ईद उल फित्र की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। पाकिस्तान में शव्वाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी स्पार्को का कहना है कि कल पाकिस्तान में शव्वाल का चांद नजर आने का इम्कान निहायत रोशन है। शव्वाल का चांद आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:58 पर तश्कील पा गया। कल गुरूब आफताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। मैं गुजारिश करूंगा कि रोजे में कैफियत एहसान डेवलप होती है कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, और रोज़ आना जब हम बार बार इस कैफियत को अपने ऊपर तारी करते हैं तो फ़िलासफ़ी ऑफ वर्शिप इन इस्लाम वो सिर्फ मस्जिद, मिंबर और महराब तक महदूद नहीं है। अब कोशिश ये करनी है कि 12 घंटे जो कैफियत हमने अपने ऊपर तारी की है, अब ये पूरी ज़िंदगी पर मुहित हो जाए, और ये पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की मोहब्बत में ऐसी बसर हो कि बकिया 11 महीनों में इन मखसूस घंटों के असरात हमारे ऊपर तारी रहें।
रमज़ानुल मुबारक तमाम तर रहमतों, बरकतों और फजीलतों के साथ तेज़ी से रुखसत हो रहा है। GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन की तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम की जानिब गामजन। रमज़ान के बाद ज़िंदगी कैसे गुजारें, उलमाए कराम की इरफान रमज़ान में गुफ्तगू, सहर इफ्तार में तिलावत व नात की पुरनूर और पुरकैफ महफिल। पूरा रमज़ान शेफ गुलजार ने बनाया किचन के बने मेज़बान और इफ्तार में सिखाए मज़े मज़े के पकवान। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की शॉपिंग में मजीद तेजी आ गई। मुल्क भर की मार्केट्स में खिड़की तोड़ रश। किसी को चूड़ी, किसी को चप्पल, किसी को मैचिंग दुपट्टे की है तलाश। पसंद की ज्वेलरी भी ना मिलने पर हलकान। नौजवान भी बेहतरीन सूट की तलाश में। बच्चों की खरीदारी भी जोरों शोर से जारी। दुकानदारों को सर खुजाने की फुर्सत नहीं। दुपट्टा रंगाई की दुकानों पर भी रश। लड़कियों ने सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। लड़कों को भी मुनफरिद नजर आने की फिक्र। ब्यूटी सैलून्स में डेरे डाल लिए। किसी को बाल संवारने हैं तो किसी को फेशियल करवाना है, किसी को थ्रेडिंग तो कोई नाखूनों की तराश खराश। मेहंदी लगाने वाली खवातीन की भी खूब चांदी। मर्दों के हेयर सैलून्स पर भी रश। नौजवानों की बड़ी तादाद बालों की तराश खराश में मसरूफ। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर चहल पहल। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन 400 से जायद मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना। बस अड्डों पर मनमाने किराए की वसूली। मुसाफिरों का गम और गुस्से का इजहार। ना जूनियर चले ना सीनियर काम आए। नतीजा फिर शिकस्त में निकला। T20 सीरीज के बाद पहले वनडे में भी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दे दी। 344 रन के जवाब में कौमी टीम 271 रन पर ढेर। बाबर आजम ने 78, सलमान आगा ने 58 रन की इनिंग खेली। उस्मान खान 39, अब्दुल्ला शफीक 36, मोहम्मद रिजवान 30 रन बना सके। कीवीज की जानिब से डैरन मिचेल और मार्क चैपमैन की जिम्मेदाराना बैटिंग। 199 रन की शिराकत दारी कायम की। न्यूजीलैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले वनडे में टीम की शिकस्त के जिम्मेदार बॉलर्स करार। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ फट पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 2 बॉलर्स बहुत महंगे साबित हुए। इतने रन्स नहीं देना चाहिए थे। बॉलर्स के इजाफी 43 रन्स भी शिकस्त का बाइस बने। हदफ 240 या 260 तक होता तो अच्छा रहता। देखना होगा दूसरे वनडे से कबल 5वें बॉलर की जरूरत है या नहीं। इनिंग्स का आगाज अच्छा अंदाज में किया। शुरू में पिच ने साथ नहीं दिया। 4 ओवर्स ने मोमेंटम बदल दिया। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान की शिकस्त के बाद गुफ्तगू। कहा बैटिंग में मुश्किल हो रही थी। बाबर और सलमान आगा ने अच्छी बैटिंग की पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। न्यूजीलैंड के मोहम्मद अब्बास ने डेब्यू मैच पर रिकॉर्ड बना दिया। नेपियर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पहले मैच में 21 साला मोहम्मद अब्बास ने पाकिस्तान के खिलाफ 24 गेंदों पर 50 स्कोर की, जिसमें 3 छक्के और 3 चौके भी शामिल थे। छठे नंबर पर बैटिंग के लिए आने वाले मोहम्मद अब्बास 26 गेंदों पर 52 रन बनाकर आउट हुए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईद उल फित्र के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और ओमान के दरमियान सकाफती, मजहबी और जोग्राफियाई क़ुर्बत पर मबनी तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात का जिक्र। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का यादा। वफाकी हुकूमत ने अपनी नाकामी का मलबा आवाम पर डालने की ठान ली। FBR का 732 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल आवाम की जेबों से पूरा करने की तैयारी। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद इनलैंड फ्रेट मार्जिन बढ़ा दिया। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल पर भी लेवी आयद कर दी गई। आवाम को अरबों रुपए के रिलीफ से महरूम करके हुकूमत 75 अरब रुपए कमाएगी। भारत अक़लियतों के हुकूक का चैंपियन बनने की पोजीशन में नहीं। भारत इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली ख़ान कहते हैं कि पाकिस्तान में रियासती इदारे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म अमल हैं। हिंदुस्तान में अक़लियतों को निशाना बनाने के वाक़यात हुकूमती मिली भगत से हो रहे हैं। भारतीय हुकूमत अपने जराइम पर पर्दा डालकर दूसरों पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाती है।
फॉर सिंध जो है वो पोर्टल बनाया गया था और उसमें एक बहुत ही कामयाब तजुर्बा हुआ। 1,24,000 लोग जो है वो इसके यूज़र्स बने हैं। जो नए यूज़र हैं वो 1,23,000 हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब एक तजुर्बा साबित हो रहा है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क सिंध में मेरिट की बुनियाद पर रोजगार फराहम करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, रोजगार की फराहमी के लिए पोर्टल बनाया। पोर्टल आवाम के लिए निहायत मुफीद होगा। सूबे के आवाम को रोजगार की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं। शोबा ट्रांसपोर्ट में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के और मनशियात बरामदगी का केस। मुलजिम साहिर हसन से मिलने वाला मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिया गया। मुलजिम के साथी बाजिल की ट्रैवल हिस्ट्री भी FIA से मांगी जाएगी। मुलजिम के दीगर साथियों को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। कराची के इलाके कोरंगी ऑयल रिफाइनरी के करीब ग्राउंड में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। आग बोरिंग के दौरान मुमकिन तौर पर गैस के कुदरती जखीरे में लगी। मुतासरा मकाम से किसी भी कंपनी की गैस पाइपलाइन नहीं गुजर रही। आग कब तक बुझेगी कुछ नहीं कह सकते। 2 से 3 दिन लग सकते हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की टीम आग के मुआयने के लिए कोरंगी क्रीक पहुंच गई। रवां साल का पहला जुज़वी सूरज ग्रहण आगाज दोपहर 1:51 पर हुआ। 3:47 पर उरूज। इख्तिताम शाम 5:44 पर हुआ। जुज़वी सूरज ग्रहण यूरोप, एशिया, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका और बहरे ओकियानूस के कुछ हिस्सों में देखा गया। म्यांमार में ज़लज़ले ने क़यामत बर्पा कर दी। हलाकतों की तादाद 1000 से बढ़ गई। 1600 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। इमारतें ज़मीं बोस। दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। अमवात में इजाफे का खदशा। ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। म्यांमार हुकूमत की आलमी फलाही तंजीमों से मदद की अपील। इजराइल की गाजा में दरिंदगी जारी। गाजा स्टेडियम, रफा, बैतुल्लाहिया और खान यूनिस पर फ़ज़ाई हमले। 21 फ़लस्तीनी शहीद, कई ज़ख्मी। ये रफा में रेड क्रॉस की टीम पर ड्रोन हमले में एक इमदादी कारकुन शहीद, 5 ज़ख्मी। जंगबंदी के खात्मे के बाद शहादतों की तादाद 900 तक जा पहुंची। खान यूनिस के मजीद इलाकों से इनखला का हुक्म। 3 हफ्तों से गजा में खुराक और इमदाद की फराहमी मुअत्तल। हज़ारों फ़लस्तीनी शदीद भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। नाइजीरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इजराइल के खिलाफ एहतजाज करने वालों को खून में नहला दिया। दारुल हुकूमत अबूजा में कुद्स रैली पर फायरिंग से 20 अफराद जाम भाग, दर्जनों जख्मी। जख्मी में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अमरीकी वफाकी अदालत का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ बड़ा फैसला। वॉइस ऑफ अमरीका को बंद करने का फैसला कलअदम करार। अमरीकी वफाकी जज ने हुकूमती इमदाद से चलने वाले इदारे को बंद करने के फैसले को रोक दिया। ट्रंप इंतजामिया ने इदारे के 1200 मुलाजिमीन को नौकरी से बरतरफ कर दिया था। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान रिपोर्टर बन गए। अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें वो रिपोर्टर की आवाज़ पर अदाकारी करती दिखाई दी। लंबी दुम वाली बिल्ली की दुनिया भर में धूम। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई एक ऐसी बिल्ली ने जिसकी दुम 18.5 इंच लंबी है, जो अब तक रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे लंबी दुम है। और मारूफ पाकिस्तानी अदाकार लतीफ़ कबाड़िया के मद्दाह आज उनकी 23वीं बरसी मना रहे हैं। लतीफ़ कबाड़िया ने स्टेज पर कई ड्रामों में यादगार किरदार निभाए। 60 की दहाई में PTV से मुंसलिक हुए। उनको फ़नी खिदमात पर तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।